हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें जीएसटी कैंसलेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। हमने जीएसटी कैंसलेशन के लिए पहले अप्लाई किया था तो डिपार्टमेंट ने उसके लिए क्लेरिफिकेशन मांगा है। डिपार्टमेंट ने उसमें क्वेरी निकाली है, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि उस क्लेरिफिकेशन का हमें रिप्लाई कैसे देना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें gst.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद हमें लॉगिन करना है। यहाँ पे हम डाल देंगे जीएसटी का आईडी, उसके बाद जीएसटी का पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा, उसके बाद लॉगिन। ये देखिए, इसका हमने सारा रिटर्न फाइल कर दिया हुआ है ऑलरेडी। हमने इस क्लाइंट का जीएसटी नंबर कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्लेरिफिकेशन मांगा है हमसे, तो हम उस क्लेरिफिकेशन का आज रिप्लाई देंगे। देखिए, ये गवर्नमेंट के साइड से हमें नोटिस मिला है क्लेरिफिकेशन के लिए। ये क्लेरिफिकेशन सबमिशन के बाद अगर डिपार्टमेंट को सेटिस्फाइड लगता है तो जीएसटी नंबर के लिए हमने जो अप्लीकेशन किया था कैंसलेशन के लिए वो अप्रूव हो जाएगा। हमें गवर्नमेंट को किसी भी क्लेरिफिकेशन का रिप्लाई देना है तो उसके लिए हमें जाना है सर्विसेज के अंदर, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, उसके बाद अप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लेरिफिकेशन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर ऑफ द नोटिस पूछ रहा है, या तो आपको एआरएन नंबर डालना पड़ेगा। तो ये आपको रेफरेंस नंबर ऑफ द नोटिस आपको नोटिस के अंदर से मिल जाएगा। देखिए, ये हमारी नोटिस है 8 जनवरी 2025 की। अब ये इसका रेफरेंस नंबर है, तो ये नंबर आपको वहाँ पे फिल करना होगा। हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी उसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है या तो कोई भी चेंजेस करना है आपको। तो अगर आपको उस रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप इसमें यस करना पड़ेगा आपको। अगर अदरवाइज उसके अंदर चेंजेस आपको नहीं करने हैं तो आपको इस पर नो पे क्लिक करना है। हमें उस रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, इसलिए हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप नो पे क्लिक करते हैं उसके नीचे आपको ये बॉक्स ओपन हो जाएगा क्वेरी डिस्क्रिप्शन का, और यहाँ पे आपको क्वेरी का रिप्लाई देना है। देखिए, अब यहाँ पे क्वेरी में क्या लिखा हुआ है क्लेरिफिकेशन के लिए कि अगर आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस अगर रेंट पे है, मतलब जिस प्लेस से हम बिजनेस कर रहे हैं अगर वो आपका रेंट पे है, तो आपको परमानेंट एड्रेस शो करना है आपका। आप जिस भी प्लेस से बिजनेस कर रहे हैं अगर वो आपका रेंट के ऊपर है तो आपको आपका परमानेंट कम्युनिकेशन एड्रेस है वो इसके ऊपर सबमिट करना है। अब मेरे केस में तो क्या है कि जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है मेरे क्लाइंट का वो उसका खुद का है, वो खुद का ऑन है, उसका खुद का है वो। तो यहाँ पे ये मुझे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जो हो सकता है घर का हो या फैक्ट्री का, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब सेकेंडली इन्होंने क्या पूछा है कि आपको अक्टूबर और नवंबर मंथ के रिटर्न फाइल करने हैं, क्योंकि हमने 15/11 को अप्लीकेशन की थी कैंसलेशन की, तो हमें उससे पहले के जितने भी रिटर्न होते हैं वो सब फाइल करने होते हैं। तो हमें अक्टूबर और नवंबर के रिटर्न फाइल करने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी फाइल कर दिए हुए हैं। अब थर्ड ये क्या पूछ रहा है कि अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग है तो उसे आप ब्याज के साथ में पे कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारी कोई भी लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है। और अगर आपका कोई भी स्टॉक है तो उसके ऊपर जो टैक्स आता है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इस केस में मेरा स्टॉक भी एकदम क्लियर हो चुका है, ऑलरेडी हमने स्टॉक सेल कर दिया हुआ है, तो हमारी कोई लायबिलिटी पेंडिंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्लेरिफाई सबमिट कर देंगे। देखिए, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेरी है उसका मैंने क्लेरिफिकेशन ऑलरेडी यहाँ पे फिल कर दिया है। हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा था कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस, आपका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं अगर वो रेंट पे है तो आपको परमानेंट एड्रेस देना है। तो इस केस में क्या है कि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो उसका खुद का है, कोई अदर परमानेंट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने क्या यहाँ पे वो वही उसके नोट डाउन कर दिया मैंने कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज डिक्लेयर्ड ऑन एंड नॉट ऑन रेंट, द सेम इज एड्रेस इज कंसिडर्ड एज अ परमानेंट एड्रेस। तो मुझे अलग से एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड इन्होंने क्या पूछा था कि आपको रिटर्न अक्टूबर और नवंबर मंथ का फाइल करना है, तो मैंने उसका रिप्लाई दिया है यहाँ पर कि आई हैव ऑलरेडी फाइल्ड अक्टूबर एंड नवंबर मंथ जीएसटी रिटर्न्स।
ठीक है, ये भी मैंने रिप्लाई दे दिया। उसके बाद थर्ड इन्होंने क्या पूछा है कि इफ़ कोई भी लायबिलिटी अगर आपकी पेंडिंग है तो आप उसे पे कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ में। तो हमने उसका रिप्लाई दे दिया है, देयर इज़ नो एनी लायबिलिटीज पेंडिंग। और फोर्थ इन्होंने पूछा है कि अगर आपके पास कोई भी स्टॉक अवेलेबल है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। तो उसका भी हमने रिप्लाई दे दिया कि देयर इज़ नो एनी स्टॉक इज़ अवेलेबल विथ अस, मतलब हमारे पास कोई भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्वेरी का रिस्पॉन्स दे दिया है। अब इसे हम सेव करके सबमिट कर देंगे। देखिए, अगर आपको कुछ एडिशनल क्लेरिफिकेशन देना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर कुछ अटैचमेंट भी आपको देना है, कोई डॉक्यूमेंट भी आपको उनको सबमिट करना है, तो वो यहाँ से अटैच करके आप सबमिट कर सकते हैं। बट हमारे केस में कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी सबमिट नहीं कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम वेरिफिकेशन टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम पार्टी का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम प्लेस डाल देंगे अहमदाबाद। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। देखिए, सेव करने के बाद हम इसे सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम ओटीपी सबमिट कर देंगे। ओटीपी डालने के बाद हम वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ पे हमने क्लेरिफिकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड कर दिया है। अब अगर उन्हें अगर सेटिस्फैक्शन लगता है तो वो हमें हमारी जो जीएसटी कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है उसे वो अप्रूव कर देंगे और हमारा जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।